अमेरिका ईरान के बीच क्या अपडेट आया है जिसका इम्पैक्ट हम लोग मार्केट पर देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अमेरिका ने ईरान पर कई नए प्रतिबंध लगा दिए हैं जिसका ऐलान कर दिया गया है। ईरान के 5 अहम सेक्टर अमेरिका के निशाने पे, क्रिप्टो, टेक्नोलॉजी, गोल्ड, एविएशन और शिपिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। ईरान की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार रोकने की पूरी तरह से अमेरिका तैयारी कर रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही अमेरिकी डॉलर सिस्टम से बाहर करने की भी धमकी दी जा रही है। स्पेशली अगर देखा जाए तो यहां पर चीन, तुर्की, यूएई जैसे देश जो है ट्रेड पार्टनर है ईरान के, तो यहां पर चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही अब यह भी कहा जा रहा है स्कॉट बेसेंट की ओर से कि सेकेंडरी सैंक्शंस का भी जिक्र किया जा रहा है कि यह भी लागू किया जा सकता है। कब तक लागू किया जाएगा, क्या कुछ इंक्लूड किया जाएगा, इसके बारे में नहीं बताया गया। साथ ही बेसेंट ने यह भी कहा है कि अब ईरान के पास सिर्फ 2 ही रास्ते, या तो अलग थलग हो जाए या फिर स्थिति सामान्य करने के लिए वैश्विक स्तर पर वापसी पाने का एक मौका है। समझौता कर ले और चीजें मान जाए तो ठीक ठाक ईरान के लिए रहेगा। तो ये जो कदम है, ये सिचुएशन है, ये दुनिया भर की नजर में देखा जाए तो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इसका इंपैक्ट हम लोग पूरे कमोडिटी मार्केट पर देख रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे, राय लेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है, मार्केट का नजरिया क्या रहेगा। सबसे पहले बुलियन के प्राइसेस पर नजर डाल लेंगे। अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे आप, गोल्ड को कॉमिक्स पर $4700 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में 1,63,000 के करीब का भाव चल रहा है। वहीं सिल्वर की बात की जाए, कॉमेक्स पर $68 के अराउंड है और एमसीएक्स पर 2,42,800 का भाव चल रहा है। भाविक सर, आपसे शुरुआत करूंगा। कैसे देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के मार्केट को, क्या रणनीति होनी चाहिए? जैसे आज के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, क्या कुछ लग रहा है सर, क्या यहां से प्राइसेस और टूट सकते हैं या फिर वापस से रिकवरी और फिर बड़ी तेजी के लिए बाजार तैयार हो रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि क्योंकि 3 हफ्ते की ऑलरेडी हमने अच्छी रैली देखी है और फ्राइडे को जैक्सन होल में जो वॉश है उनके भी स्टेटमेंट है, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट डायरेक्शन या ट्रिगर जो मार्केट को रहेगा वो फ्राइडे के बाद रहेगा। शायद यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि 3 हफ्ते से हमने देखे लगातार 4,000 से 4,635 तक के हमने गोल्ड में रिकवरी देखी। वही चांदी की बात करें तो नियरली $54 से $69 की एक रिकवरी देखी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी प्रॉफिट ऑफ द टेबल थोड़ा आएगा। मार्केट के लिए भी नया ट्रिगर्स अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 हफ्ते पहले हमने देखा था कि जो यूएस का जॉब्स डेटा आया था वीक आया था, उसके बाद लग रहा था कि रेट हाइक नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने इन्फ्लेशन के डेटा आए जो सॉफ्टर आए, तो और हमें कन्विक्शन लगा। तो अभी ये कन्विक्शन फिनिश हो चुका है कि रेट हाइक नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ से जो बॉन्ड डील्स बढ़ रही थी जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में दबाव था, वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई, क्योंकि जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है वो भी लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स जो है वो बाय करने वाले हैं, बाय करना शुरू की भी है, तो उसकी वजह से भी यील्ड्स कम हुई है। तो ये सेकंड ट्रिगर हुआ गोल्ड और सिल्वर के लिए। बट अभी नेक्स्ट ट्रिगर वही हो कि फेड का जो स्टेटमेंट आने वाला है, अगर वो हॉकिश देते हैं तो शायद और प्रॉफिट बुकिंग होगी, अगर वो डोविश देंगे तो यहाँ से और रैली होगी। बट मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1-2 दिन में हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। और कंसोलिडेशन 4600 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है थोड़ी करेक्शन आ सकता है। बट यही अगर मैं एमसीएक्स की बात करूँ तो एमसीएक्स में मुझे गोल्ड में अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी लग रही है। सिल्वर में थोड़ा शायद लग रहा है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो गोल्ड मिनी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 160-800 के करीब बाय करके चल सकते हैं। 160-200 के टारगेट के लिए 159-700 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जिससे अगर 4,600 के नीचे जाता है तो शायद मुझे लग रहा है कि 4500 तक का एक पुल बैक गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सर की राय है। गोल्ड मिनी में खरीदारी की सलाह दी जा रही। सितंबर वायदा 1,60,800 पर बाय करके चल सकते हैं। 1,62,200 तक के टारगेट के लिए 1,59,700 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह दी जा रही है सर की ओर से। ये गोल्ड मिनी टॉपिक में रिकमेंड किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। वरुण सर, आपका क्या नजरिया है? गोल्ड को लेकर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं और ट्रेडर्स के लिए कहीं मौका है सर? जी, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। सबसे पहले भाविक जी को और हमारे सभी व्यूअर्स को। देखिए, गोल्ड के अंदर आप देखेंगे तो बड़ी शार्प रैली हुई और हमने लास्ट 2 वीक से एक जो हमारा स्टैंड था बाय ऑन डिप करना है, कर सकते हैं। 1,60,000 के आसपास के टारगेट से
बट यहाँ पर ओवर अचीव हुए और करीबन 1,64,500 तक के लेवल बने। और काफी सारी खबरें निकल के आई जहां पर जो बॉन्ड यील्ड्स बायबैक का जो न्यूज आया था वो सबसे ज्यादा ट्रिगर किया और गोल्ड के अंदर एक शार्प रैली देखी मिली। अब आप देखेंगे तो नीचे के जोन से करीबन 14% के अराउंड गोल्ड में एक बड़ी रैली हो चुकी है। सिल्वर के भी अगर 2,50,000 तक के टारगेट जोन में सजेस्ट किए थे, एक गिरावट आई थी 2,30,000 के जोन में, वो भी यहाँ पर आते हुए दिखे। तो दोनों कमोडिटीज में बुलियन में आप देखेंगे तो काफी अच्छी रैली होने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब आप देखेंगे तो गोल्ड में जो रैली हुई है वो काफी शार्प रैली हुई है और गोल्ड के अंदर 14% का मूव एक बड़ा मूव होता है। अब आवरली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो अवे फ्रॉम मीन है, तो यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे, बट यहाँ से अच्छी गिरावट आ सकती है और वो गिरावट करीबन फिबोनाची के जो 0.38.2 जो लेवल है वहां तक जा सकते हैं, करीबन 1,60,400 के जोन में। तो यहाँ पर एक सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा, यहाँ पर नहीं करीबन 1,63,500 के जोन अगर मिलते हैं वहां पर गोल्ड सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा 1,64,500 का रहेगा और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो करीबन 1,62,000 जो 23.2 जो परसेंट है फिबोनाची लेवल का, और उसके बाद 38.2 लेवल करीबन 1,60,500 1,61,000 के जोन में गोल्ड आ सकता है। अल्टीमेटली यहाँ पर 1,61,250 के आसपास का एक एवरेज बन सकता है, वहां पर एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो एक जो पुल बैक आ रहा है उसमें हम एक ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेल ऑन राइज का एक व्यू रहेगा गोल्ड पर। और सिल्वर पर अगर और गिरावट बढ़ती है करीबन 2,38,000 2,40,000 के जोन में, तब यहाँ पर एक बार सिल्वर में बाय कर सकते हैं। हाल फिलहाल यहाँ पर वेट एंड वॉच कर सकते हैं सिल्वर के अंदर। ठीक है, तो ये सर की राय है। स्पेशली गोल्ड में सर ने यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी शेयर की है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। 1,63,500 के लेवल पर शॉर्ट करके आप लोग चलिए, नीचे जो टारगेट है उसको देखकर स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए। भाविक सर, आप फ्राइडे का जिक्र कर रहे थे, जैक्सन होल मीट का स्पीच का क्या कुछ निकल कर आया, क्योंकि काफी समय से इंतजार भी किया जा रहा था कि वॉश क्या कुछ स्पीच देंगे। सेकेंड जीडीपी और पीसीई इन्फ्लेशन के भी डेटा आने वाले हैं 26 तारीख को। सर, ये ट्रिगर्स क्या इंडिकेट करेंगे फ्यूचर के लिए कि गोल्ड अब आगे कैसा डायरेक्शन दिखाई दे सकता है? क्या एक्सपेक्टेड है सर डेटा से, क्या कुछ निकल सकता है? वॉश की स्पीच कैसी रह सकती है? हॉकिश देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि अगर हॉकी स्टोन दिखा तो और प्रेशर बनता हुआ यहाँ पर गोल्ड में नजर आ सकता है। सर, कैसे देख रहे हैं अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और गोल्ड का बाजार कैसा दिखाई दे सकता है? देखिए, केविन वॉश जब से आए हैं तब से उन लोगों ने गाइडेंस देना बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से भी मार्केट को थोड़ा डायरेक्शन लेना डिफिकल्ट रहता है कि आगे जाके फेड का जो फॉरवर्ड गाइडेंस होगा वो कैसा रहेगा। बट एक चीज़ मैं ज़रूर से बता सकता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि जो टोन जो होगी वो हॉकिश होगी, क्योंकि देखिए यूएस की अगर इकोनॉमी देखें अभी भी वीक है, पेरोल्स जॉब्स के डेटा है वो वीक है। अगर कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन देखें तो भले सॉफ्ट हुआ है बट अभी भी $80 के नीचे ब्रेंट नहीं है, इनफैक्ट $90 के करीब ब्रेंट है। तो आगे जाके भी स्टैगफ्लेशन का सिनारियो हो सकता है कि जहाँ पे इकोनॉमी स्टेगनेंट है और इन्फ्लेशन हाई है। दूसरी तरफ देखें तो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, तो आई थिंक ट्रम्प भी वॉश और फेड के ऊपर दबाव बनाएंगे कि आगे जाके रेट हाइक नहीं होंगे। और ओवरऑल भी मुझे नहीं लग रहा कि रेट हाइक हो सकता है, क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमी है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और अगर रेट हाइक का भी मुझे लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा भी अंदाजा आ जाएगा, तो आई थिंक बॉन्ड यील्ड जो है वो और शूट अप हो सकती है। और अभी बोरोइंग कॉस्ट जो है वो यूएस जो है वो कहीं ना कहीं दबा के रखना चाहते हैं। तो आई थिंक मार्केट को एक्सपेक्टेशन है और मुझे भी एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं आई थिंक न्यूट्रल रहेगी या थोड़ी बहुत अगर देखें तो डोविश होगी। तो एक्सपेक्टेड है कि उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमें उसके बाद थोड़ी रैली देखने को मिली। उससे पहले शायद जैसे हमने देखा कि ऑलरेडी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तो मेनी ऑफ द ट्रेडर्स वुड टेक मनी ऑफ द टेबल। बट ये जो रैली आएगी वो अभी मुझे लग रहा है सस्टेनेबल होगी, क्योंकि ये जो रैली है वो मास पार्टिसिपेशन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लॉन्ग पोजीशंस है वो अच्छी जी, खासी बिल्डअप हुई है, तो उसकी वजह से लग रहा है कि यहाँ से और रैली आ सकती है फ्राइडे के बाद। ठीक है। वरुण सर, राहुल प्रधान जी का यह सवाल आ रहा है, उन्होंने सिल्वर मिनी में अगस्त वायदे में पोजिशनल बाय करके रखा है, यहाँ पर अच्छी खासी उनकी बाइंग है, बट उनका 1,45,700 की बाइंग बता रहे हैं। मे बी शायद गोल्ड मिनी हो सकता है, कंफ्यूजन होगा। गोल्ड मिनी में शायद बाय किए होंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्टली। 1,45,000 पर सर क्या किया जाए? प्रॉफिट में ही है इस वक्त देखा जाए तो। जी देखिए, अगर गोल्ड मिनी में 1,45,000 पर बाई किया तो एक्जैक्टली आपने जो ब्रेकआउट है वहीं पे बाई किया है।
अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बार बुक करके चल सकते हैं, जो मुनाफा है बांध सकते हैं, क्योंकि देखिए अहेड ऑफ अर्निंग जो नए बड़े इवेंट्स है, जैसे कल Q2 के जीडीपी डेटा आपको यहाँ पर आ रहे हैं, सीपी इन्फ्लेशन आया वहां पर भी नजर है, एनवीडिया के अर्निंग से जो डॉलर इंडेक्स को मूव कर सकता है। और जैसे भाविक जी ने बताया, जैक्सन हॉल से जो केविन वॉश की फर्स्ट यहाँ पर उनकी एक की नोट्स निकल के आएगी। और अभी तक देखिए जब से मई से उन्होंने जो कार्यभार संभाला है, जैसे भाविक जी ने बताया, उन्होंने गाइडेंस देना बंद कर दिया है, बट उनका स्टांस जो है वो न्यूट्रल रहा है। जी। न्यूट्रल स्टांस काफी काफी हद तक यहाँ पर प्राइस्ड इन है। अगर यहाँ से कोई भी स्टांस चेंज होता है तो मार्केट जो है शार्प रिएक्शन दिखा सकता है। और अगर हॉकिश हुआ, क्योंकि देखिए बॉन्ड यील्ड्स कंट्रोल में नहीं आ रही है, उनको बॉन्ड यील्ड कंट्रोल में करनी है, जो उन्होंने एक मेजर्स भी लिए थे वो मेजर्स से भी अभी बॉन्ड यील्ड्स कंट्रोल में नहीं आएंगे, तो और कड़े मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो हल्के से यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो मार्केट्स है वॉलेटाइल हो सकते हैं, तो उससे पहले एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अगर लंबी अवधि तक का व्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करीबन 1,56,000 1,55,000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। बट शार्प रैली है, एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और करीबन 1,58,000 1,57,000 के जोन अगर बनते हैं किसी भी वजह से, तो वहां पर एंट्री की जा सकती है, और वहां पर रिस्क रिवॉर्ड जो है आपका बेटर हो सकता है। सर एक बार सिल्वर के लेवल्स बता सकते हैं वरुण सर, क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है चार्ट पे? अगर किसी को पोजीशन बनानी हो तो कौन से लेवल्स उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे? जी देखिए वरीद जी, अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में जब से एक ब्रेकआउट आया था करीबन 55 से $60 की, अगर इंटरनेशनल मार्केट में बात करें, वहां से एक ब्रेकआउट बना था और करीबन 67 के आसपास एक हल्का रेजिस्टेंस था। बट $70-71 के हमारे टारगेट से वो कल के सेशन में बनते हुए दिखे। वहां से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब फिर से करीबन $65 के अराउंड यहाँ पर सिल्वर आता है, जो एमसीएक्स में करीबन 2,38,000 2,40,000 के जोन बनते हैं, तब यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। सिल्वर देखिए इंडस्ट्रियल मेटल यूज में भी है, और वहां पर अभी भी जो 6th ईयर है वहां पर डेफिसिट है, तो फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। और एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पर एक कूल ऑफ हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल बाय ऑन डिप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा करीबन 2,34,000 के अराउंड रख सकते हैं, और यहाँ से अगर रैली बनती है तो करीबन 2,50,000 और 2,55,000 तक के यहाँ पर जोन बन सकते हैं। तो सिल्वर में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी। भाविक सर एक चीज बताइएगा, गौरव जी का सवाल आ रहा है कि प्लीज बताइए, फिजिकल में सिल्वर लेना है तो सही समय क्या होगा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? क्या जो मौजूदा भाव है वो ठीक रहेगा या थोड़ी गिरावट का वेट करना चाहिए? देखिए अभी तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा गिरावट का वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। 2,20,000 से 2,48 तक की एक रैली बन चुकी है। और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि आप फिजिकल में स्टैगर्ड मैनर में लीजिए। आप 240 के करीब अगर मिलता है तो वहां से थोड़ा बाय कीजिए, और फिर नीचे अगर 235 या 230 के बीच में मिलता है तो और आपका बाय कीजिए। इसकी वजह से आपकी एवरेज आउट हो सकती है। तो यहाँ से थोड़ा वेट कीजिए 240, और उसके बाद अगर नीचे वापस से 230 के करीब आता है तो ये जोन में आप बाय करके चल सकते हैं। सर ये भी बता दीजिए भाविक सर, सुरेंद्र पाल जी का सवाल है कि उन्होंने 4 महीने पहले गोल्ड जो है 1,40,000 पर फिजिकल में खरीदा था, क्या दिवाली तक 1,75,000 का भाव दिखाई दे सकता है? देखिए दिवाली तक टाइम कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर उन्होंने फिजिकल में लिया है तो मैं बोलूँगा कि उनको ऐसे तो ज़रूरत नहीं है कि एक्सपायर होने वाला है। आई थिंक थोड़ा वेट कीजिए, टाइम के बदले प्राइस के हिसाब से वेट कीजिए। आई थिंक 170 175 मुझे लग रहा है ईयर एंड तक डेफिनेटली आ सकता है, अगर शायद दिवाली तक नहीं आए तो ईयर एंड तक वेट कीजिए। 175 से 175 के बीच में जब मिलता है तभी एग्जिट कीजिए। दिवाली की वेट कीजिए, प्राइस की वेट कीजिए। ठीक है, तो ये भाविक सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग सुरेंद्र जी आप देखकर चल सकते हैं।